जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की। इसमें आप समझिए आपका एंशिएंट भी है, मिडीवियल, मॉडर्न। ठीक है, तो चलो जल्दी से अपना हम लोग वीडियो भी स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 191 से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट कैनाल्स फॉर विजयनगर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द तुंगा भद्रा रिवर। निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थी। ठीक है, अब देखो विजयनगर एम्पायर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहले एक बार ये समझ लो, अगर हम ऐसे देखें, ये रहा इंडिया का मैप। कृष्णा नदी, देखो पहली चीज तो ये समझो, कृष्णा नदी आपको दिखेगी साउथ में। ठीक है, कौन सी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की ही एक आपकी सहायक नदी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तुंगा भद्रा। ठीक है, और यहीं से अगर हम बात करें, जो इतना वाला एरिया है, तो अगर मैं एक बार दूसरे पेन से आपको दिखाऊं, ठीक है, तो जो ये वाला आपको एरिया दिखेगा ना, ये आपका आता था किसके? विजयनगर एम्पायर में, मतलब कृष्णा नदी के दक्षिण में। ठीक है, तो अब इसमें कौन से रूलर ने बनाए थे आपकी नहर? तो ये बनाई आपकी देवराया वन ने। ठीक है, देवराय प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर को एक बार आप मैप में भी देख लो। देखिए ये विजयनगर एम्पायर आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ कृष्णा नदी जा रही है, कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी तुंगा भद्रा। और जितना भी आपको ये आपका रीजन दिख रहा है हल्का हल्का पिंक में, तो ये है आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, आगे देखो, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? द स्टेट सप्तांग प्रिंसिपल इंक्लूड्स। ठीक है, तो जो आपका ये सप्तांग प्रिंसिपल दिया था, ये आपके चाणक्य ने दिया था। ठीक है, एंशिएंट इंडिया का आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें चाणक्य ने बताया था कि कौन कौन से सप्तांग, मतलब 7। ठीक है, 7 मेन पिलर्स हैं आपके, किसके? किसी भी राज्य के। उसमें आपका जो कौन सा अच्छा, इसको अगर हम करेक्ट आंसर देखें इस क्वेश्चन का, तो ये आपका डी वाला 1, 2 एंड 3। देखो अमात्य का मतलब होता है आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, तो ये राज्य में चाहिए मंत्री। ठीक, जनपद का मतलब होता है आपका टेरिटरी, जो जमीन है आपकी। भैया जब तक जमीन नहीं होगी तब तक राज कैसे करोगे। कोष का मतलब है जो धन आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज ये बता दी। जो रानी है, रानी नहीं है, क्योंकि सप्तांग में जो मेन था वो आपका किंग था। ठीक है, तो चौथा आपका किंग हो गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी वाला 1, 2 और 3। बाकी की बात करें तो आपका मित्र भी होगा, एलाई, फिर दंड भी होगा कि आपको लोगों को डर होना चाहिए कि गलत काम करेंगे दंड भी मिलेगा। ठीक है, और दुर्गा कोई कैपिटल जो है वो उसमें किला बना होना चाहिए। ठीक है, तो कभी मतलब इतना भी समझो। फिर आगे क्या बोला जा रहा है। तबाकत नासिरी वॉज कंपोज बाय मिनहाज सिराज, इन विच लैंग्वेज इज इट? तबाकत आपका नासिरी की रचना मिनहाज सिराज ने की थी, किस भाषा में? तो भैया देखो ये जो भाषा है ये है आपकी फारसी भाषा। कौन सी? पर्शियन। पर्शियन को ही फारसी बोलते हैं। 1260 के आसपास ये बुक जो है आपकी कंप्लीट हुई थी। इसमें भैया बताया गया आपके दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और भी बात है लेकिन दिल्ली सल्तनत है। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द जामा मस्जिद इन अहमदाबाद? भैया अहमदाबाद में जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो ये बनवाया था आपके अहमद शाह ने। ठीक है, अहमद शाह ने। ये गुजरात का ही आपका एक वंश था, वहां पे आपका रूल था इनका। फिर देखो, विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्क्वर्ड सीलोन? चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? देखो सीलोन जो है वो आपका श्रीलंका है। पहले हम इसको क्या बोलते थे? मतलब सीलोन बोलते थे, अब जो इसका नाम है श्रीलंका पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। कौन से आपके राजा थे? तो ये थे आपके राजेंद्र वन, राजेंद्र प्रथम। चोला किंग्स के बारे में ध्यान रखो, साउथ इंडिया के थे चोला। ठीक है, और इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। देखो आपको पता होगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ऐसा बोला जाता है चोला जितने राजा थे राजेंद्र वन को लेके, कि इन्होंने बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी को कन्वर्ट कर दिया था किसमें? चोला लेक में, मतलब एक झील में कन्वर्ट कर दिया था, इतनी बड़ी वाटर बॉडी को। बोला जाता है कन्वर्ट नहीं करता, मतलब नेवी स्ट्रांग थी। ठीक, उस समय के हिसाब से। फिर
निम्नलिखित में से अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? ठीक है, तो ये बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरु रामदास। तो इनको दी थी अकबर ने 500 बीघा जमीन। फिर उदारवादी नेता इनमें से कौन से नहीं है? मॉडरेट लीडर। तो देखो अगर हम बात करें, आपका दिनशाह वाचा भी है मॉडरेट, मदन मोहन मालवीय भी उदारवादी हैं, फिरोज शाह मेहता भी हैं। जो सी वाला है ये उदारवादी नहीं थे, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, उदारवादियों का ये कहना था कि अंग्रेजों से आज़ादी मत मांगो, अभी सिर्फ उनसे अपना डिमांड रखो कि अंग्रेज भारतीयों का हित करें। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट का कहना था भैया ये सुनने वाले नहीं है, सुनने वाले होते तो अभी तक सुन लेते, इनसे सीधा आज़ादी की बात करो। फिर 198, इसमें बोले जरा कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपका सी वाला, दीन पनाह। तो दीन पनाह जो है ये आपका एक शहर था, ये एक शहर बसाया था यमुना नदी के किनारे। किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था, हुमायूं ने, शाहजहां ने नहीं। तो ये गलत है इसीलिए। ठीक है, बाकी सब सही है। गोल गुंबद आदिल शाह ने बनाई, मोती मस्जिद औरंगजेब ने, बुलंद दरवाजा अकबर ने। फिर देखो फिर क्या बात हो रही है, नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बिल्कुल सही। जो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत, इसको 24 जनवरी 1985, याद कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों सही है, सी वाला जो है करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं होता, मतलब ये बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों आपका 6th 5th 6th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, लेकिन ये आपका पॉलिटी का भी पार्ट है, जीके का भी पार्ट है, लोग भूल जाते हैं, तो उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट, बिल्कुल सही। ठीक है, कब छपा था ये आपका 1780 के आसपास छपा था। ठीक है, अंग्रेज का एक अखबार था, उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो दोनों सही हैं, 1 और 2। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं वो क्या है, सही हैं। ठीक, आगे देखो, फिर इसमें प्रेस एक्ट के बारे में बात हो रही है 1835। ये 1835 का ऐसा प्रेस एक्ट था जिसने थोड़ा आज़ादी दी भारतीय प्रेस को, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में जितने एक्ट आते थे वो आज़ादी छीनते थे, लेकिन इसने थोड़ा भैया ढिलाई बरती। आया किस गवर्नर जनरल के उसमें था? वो था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, इनके कार्यकाल में थे ये गवर्नर जनरल थे। और थोड़ी मैंने आपको बताया लचीला दृष्टिकोण अपनाया, फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब इंडियन प्रेस खुल सकती है, इतनी रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ। तो कौन सी स्टेटमेंट? दोनों सही है, तो भैया सी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक आया आपका एचिंसन आयोग, एचिंसन कमीशन, सॉरी एचिंसन कमीशन, ये आपका आया था पब्लिक सर्विस को लेके, लोक सेवा को लेके, इंडियन सिविल सर्विस जो था आपका उस समय पे। फिर इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। 1940 में गांधी जी ने स्टार्ट कराया था। तो पहले वाला तो गलत है, दिल्ली चलो आंदोलन तो सुभाष चंद्र बोस के साथ में, इंडिविजुअल सत्याग्रह के साथ नहीं है। दूसरा बोला जाए जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही बने, तो ये गलत है। देखो गलत क्यों है, जो आपके विनोबा भावे हैं ये हैं पहले सत्याग्रही, और जो जवाहरलाल नेहरू है ये हैं आपके दूसरे। ठीक है, तो पहले नहीं दूसरे, अगर दूसरा होता तो करेक्ट होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, नाइदर 1 नॉर 2। आगे हम देखें, अगर इसमें बोले जरा क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजी में, तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला आपका, पहले तो ये ध्यान करो। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हुई है आपकी 1930 में लंदन में, नवंबर 1930 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुई है आपके सितंबर 1931 में। फिर जो आपका कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, ये मिला है 1932 में। और जो कराची का आपका सेशन हुआ है कांग्रेस का, ये हुआ है मार्च 1931 में। ठीक है, तो सबसे पहले हो गई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में, कराची 1931 मार्च। फिर आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। तो आप समझो महीने महीने के अंतर में पूछ लिया है। अगर आपको दोनों पता होता, कांग्रेस का भी 1931 ध्यान रखते, सेकेंड राउंड टेबल भी 1931 ध्यान रखते, लेकिन यहाँ तो आपसे अलग ही खेला पूछा जा रहा है। ठीक है, महीना भी ध्यान रखना है, इसीलिए ये जो आपका सीरीज करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। और जो टेस्ट सीरीज भी होती है हमारी, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो जिस हिसाब से वहां पर आने, इसीलिए बोला जाता है आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, आगे देखो, द नेम गानेश्वर जोधपुर कल्चर हैज बीन गिवन टू द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लेस। गानेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम किस स्थल से प्राप्त साक्ष्यों को आपके दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपके खेतरी एरिया को। ठीक है, खेतरी क्षेत्र को, ये आपके राजस्थान में आता है, और यहाँ से हमको कॉपर भी मिलता था। ठीक, आपका एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है। फिर आओ, प्रस्थान त्राई में क्या सम्मिलित नहीं है, प्रस्थान त्राई में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वही एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है।
तो करेक्ट आंसर आपका वेदा, ठीक है, वेद। ये जो तीन है आपके, भगवद गीता, ब्रह्मा सूत्रा, उपनिषद, ये तीनों आते हैं आपके प्रस्थान त्रय में, ठीक। आगे देखिए, फिर बोला जा रहा है कि किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत को इन्वेड करने की कोशिश करी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? तो ये करा था आपके इल्तुतमिश के शासन काल में, ठीक है, वही आपके गुलाम वंश का था इल्तुतमिश, ठीक है। आगे आओ, इसमें बोला जा रहा है महाभारत का तेलुगु ट्रांसलेशन किसने किया, तेलुगु में किसने अनुवाद किया है? तो ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्ट्री में आपको पता है ना, आर्ट एंड कल्चर भी आता है। आर्ट एंड कल्चर जो आप सुनते हो वो हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। अलग से भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है एंशिएंट मिडीवल, तो उसी में से आर्ट एंड कल्चर के अधिकतर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, और टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगा, उसमें तो सब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तेलुगु ट्रांसलेशन करा आपके नन्यान और तिक्कन ने, ठीक है, नन्यान और तिक्कन ने। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, 3 and 4 ओनली, ठीक। आगे देखो, फिर बोला जा रहा है दीवारों में कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने के लिए पितृदूरा तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता था? पितराड्यूरा टेक्निक यूज टू इलने प्रेशियस स्टोन्स और जेम्स इनटू वॉल्स। तो स्टाइल को क्या बोलते थे? ये भी आपका वही है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में जो बिल्डिंग बनी जिस हिसाब से बनाओगे वो भी आता है। ए वाला है इसका करेक्ट आंसर, इंडो इस्लामिक वास्तुकला आर्किटेक्चर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आओ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा जो है वो कब आपका स्टार्ट किया था, ये कब स्टैब्लिश करा था? तो ये करा था आपके 1781 में, 1781 में, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चंस आपके इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे जैसे ज़्यादा आते हैं, मिडीवियल के भी थे, मध्यकालीन वो भी देखा, एंशिएंट भी देखा, ठीक है। तो सीरीज अच्छे से फॉलो करिएगा। पहले भी वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और हमारा आखिरी के दिनों का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, यूपी पीसीए 2024 का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब तो भैया एग्जाम होना ही है 22 दिसंबर को, अब नहीं टलेगा, अब तो लग नहीं रहा, क्योंकि आयोग को भी साल फिर व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, डाउट क्लियर सब मिलेगा। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।